आगे का लाएमल क्या होना चाहिए इसकी तरफ सोचें। पहले सही। देखना होगा आईसीसी मैं क्या अपने करती जो है। एनालिस्ट है उनको कहूंगी कि साथ रहिएगा। इस वक्त गुफ्तगू का आगाज हुआ जा रहा है। पीसीबी में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा था कि चीजों पर क्लैरिटी आ सके। चेयरमैन मोहसिन नकवी, उनका फॉर्मर चेयरमैन जो है रमीज राजा और नजम सेठी साहब, उनके साथ मुशावरत चल रही है। और दूसरी तरफ दुबई ऑनलाइन मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, नेगोशिएशंस हैं। तो अभी फौरी तौर पर यह है कि जो मैच यूएई और पाकिस्तान की टीमों के माबैन खेला जाना है उसको 1 घंटा डिले कर दिया गया। वो अब 6:30 बजे की बजाय 7:30 बजे होगा। कोशिश है कि अच्छी खबर आए तो फिर मोहसिन नकवी साहब खुद आकर आपसे गुफ्तगू करेंगे। अभी आपको इतना बताना है। थैंक यू जी, थैंक यू। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि थोड़ा ताख़ीर है और इस एक मुलाकात जो है इस वक्त अहम जारी है। मुशावरत का अमल हतमी मरहले में है और इसके बाद आपको डिटेल में बताया जाएगा कि जो मामलात हैं एशिया कप के हवाले से, पाकिस्तान टीम की शमूलियत के हवाले से और जो तनाज़ा पेश आया एशिया क्रिकेट कप में 14 सितंबर को, उस हवाले से नतीजा कहाँ तक पहुँचा, डेडलॉक क्यों बरकरार रहा, इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जाएंगे। इस वक्त आपको बताएं कि ये मुलाकात भी की गई नजम सेठी से और आपको बताएं कि 1 घंटे का भी वक्त बताया गया है। मैच लेट है। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त मुशावरती अमल जारी है। तर्जुमान पीसीबी की जानिब से ये बताया जा रहा है। आमिर मीर ने अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जाहिद साहब, आमिर मीर की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे? देखिए, पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर हैं आमिर मीर, और अभी वो क्योंकि गजाफी स्टेडियम में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को बुलाया गया था तो उन्होंने अभी जो है माइक पर आके ऐलान किया है कि इस वक्त रमीज़ राजा सबक चेयरमैन के साथ मोहसिन नकवी की मुलाकात जारी है। इससे पहले नजम सेठी जो सबक चेयरमैन है उनके साथ मुलाकात हो चुकी है और उनका कहना था कि थोड़ी देर के बाद मोहसिन नकवी तफसीलात से आगाह करेंगे। बल्कि मैं समझता हूँ कि अच्छी खबर ये थी कि अभी तक जो है पुल आउट नहीं किया पाकिस्तान ने और मैच आज का ख़त्म नहीं हुआ बल्कि 1 घंटा उसका टाइम बढ़ा दिया गया है। तो अभी जो है कोई ताज़ा जो सूरत हाल है, जो पैचअप होगा उसके बारे में सारी तफसीलात मोहसिन नकवी साहब कहेंगे। और ये कहना कि अभी जो मैच ख़त्म कर दिया गया है और पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया और पुल आउट कर लिया, अभी ये सूरत हाल ऐसी नहीं है। और ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है थोड़ी देर के बाद मोहसिन नकवी साहब इत्मीनान में लेकर बताएंगे कि 1 घंटा अगर मैच में ताख़ीर की गई है तो क्यों की गई है और अब आईसीसी ने किस हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुतालबात मान लिए। बिल्कुल। जाहिद साहब, यूसुफ अंजुम की जानिब चलते हैं। यूसुफ, बताइएगा, वहां पर मौजूद हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंची है? देखें, आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ और उस ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो पीसीबी के 2 साबिक चेयरमैन हैं रमीज राजा और नजम सेठी, उनको कजाफी स्टेडियम बुलाया हुआ है। वो दोनों इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ मीटिंग में मसरूफ हैं और इस मीटिंग के दौरान ऑप्शन ये भी रखे जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस एशिया कप का मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया, आज का जो मैच है उसको ना खेला जाए, या फिर जो दूसरे ऑप्शन हैं आईसीसी की तरफ से पेश किए गए हैं उस पर गौर करने के बाद ही अब 1 घंटा, चूंकि मैच का जो कौंसिल ने मंजूरी दे दी, आईसीसी ने भी अप्रूवल दे दिया है कि 1 घंटा ताख़ीर से भी अगर मैच तो कोई एतराज नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन दोनों चेयरमैन पीसीबी के साथ इस मामले पर ऑप्शन इस्तेमाल। ठीक है यूसुफ, साथ ही रहिएगा। सलीम साहब, आप कहिएगा, इससे पहले जिक्र भी हुआ कि मैच का वक्त जो है वो 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा। आमिर मीर की जानिब से ये बात की जो है कंफर्मेशन दी गई कि मैच का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। तो क्या लग रहा है, क्या मैच होगा और मामलात जो है वो अच्छी जानिब जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है? देखें, हमने भी 1 घंटे पहले यही बात की थी कि 1 घंटे का आगे बढ़ाने का ऑप्शन मौजूद है और प्लेयर्स को कह दिया गया था कि मैच नहीं होगा। लेकिन अभी आपसे बात करते हुए ही मुझे टीम से एक जो मेरे ज़राए हैं उनका मैसेज आया है कि अब दोबारा प्लेयर से कहा गया है कि तैयार हो जाए, मैच हो सकता है। यानी सूरत हाल बहुत ही ज्यादा ड्रामाई और कोई समझ से बाहर है। किस तरह से चल रहा है, कोई जासूसी मूवी में जिस तरह ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्रिकेट मैच कोई बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बिल्कुल उसी तरह चल रहा है।
कि पहले कहा गया कि मैच नहीं है, आप चले जाओ, फिर अब कहा गया है कि जी दोबारा तैयार हो जाओ, मैच हो सकता है। तो मामला अभी भी, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साबिक चेयरमैन को भी बुलाया, यूसुफ हकीम साहब भी बता रहे हैं कि ऑप्शन मुख्तलिफ सामने रखे गए हैं, लेकिन जो मैं आपको दुबई से बता रहा हूँ वो इत्तलात ये है कि प्लेयर्स को दोबारा कहा गया है कि जी आप लोग तैयार हो जाएं, मैच हो सकता है। सही। यूसुफ सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, मुशावरत का अमल कहा जा रहा है हतमी मरहले में दाखिल हो गया है, ये क्या लगता है क्या नतीजा निकलेगा? क्योंकि एक बार फिर से ये क्लैरिटी आई कि शायद अब ये कंफर्म हो गया है कि टीम को कहा गया है कि मैच नहीं होगा, और अब एक बार फिर से ये खबर सामने आई कि 1 घंटा बढ़ा दिया गया है मैच के वक्त में। तो क्या वाइब है वहां पर? पॉजिटिव चीजें एक्सपेक्ट की जा रही हैं एशिया कप के हवाले से? देखें, यहाँ पर पूरा मीडिया और उसके साथ साथ जो पीसीबी के साबिक चेयरमैन है नजम सेठी, रमीज राजा, वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ मुशावरत जारी है कि इस मौका पर क्या स्टेप लिया जाए, क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मुतालबा था कि एंडी पाइक्राफ्ट को मुकम्मल तौर पर मैचेस से रिमूव किया जाएगा, तो वो तो मेरे ख्याल में उन्होंने तस्लीम नहीं किया। अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मैच को खेलता है और उसके बाद जो मजीद इस पर मुशावरत होगी, मजीद फैसले होंगे कि क्या अगले मैचेस में भी रजिस्ट्रेशन के साथ जाया जाए या फिर एंडी पाइक्राफ्ट को फौरी तौर पर यहाँ से पाकिस्तान के मैच से रिमूव किया जाए। ये कुछ ऑप्शन यकीनी तौर पर आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिए हैं कि आप सारे मामला को देखकर हमें बता देंगे कि आप क्या कौन सा ऑप्शन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन है इस मैच को यकीनी बनाने के लिए। इसलिए इस मैच का जो वक्त था उसको 1 घंटा बढ़ा दिया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिससे वे मुशावरत के बाद अपने फैसले से आईसीसी को आगाह कर दे। पहले जो बाल थी वो आईसीसी के कोर्ट में थी, लेकिन अब बाल आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में फेंक दिए, जो अब और उसी फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या फैसला करता है। अब क्योंकि मुशावरत बंद कमरे में हो रही है और यहाँ जितने भी लोग हैं मीडिया के, तो कमरों के बाहर खड़े हैं, पीसीबी हेडक्वार्टर उसका जो मरकजी दरवाजा है उसके लॉन में ये सारा एहतमाम किया गया। अभी थोड़ी देर पहले पीसीबी के तर्जमान आमिर मीर भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये सिर्फ इतना बात आया कि मुशावरत का अमल जारी है और मैच को एसीसी और आई मुशावरत के साथ 1 घंटा के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी थोड़ी देर बाद जब ये मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी बकायदा। ठीक है यूसुफ, साथ ही रहिएगा। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, कहिएगा, आप एक अच्छे नतीजे की उम्मीद है और 1 घंटे का वक्त दिया गया है, मैच को आगे कर दिया गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल अफसा, जो जिस तरीके से जो हालात थे कि कहीं एशियन क्रिकेट काउंसिल को खतरा न लाहक हो जाए, कहीं इत्तेहाद खतरे में न पड़ जाए, दीगर ममालिक भी है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी हमने बात की। जब मैंने आपको पिछली दफा जब आपसे बीपर पे बात की तो ये एक खुशाइन बात है, और ये मामला अगर इसी तरह से पहले अगर हल हो जाता तो क्या बात थी। जो 1 घंटे आगे किया है तो इट मीन्स के कुछ न कुछ एसीसी को भी इस बात का एहसास हुआ है और आईसीसी को भी इस बात का एहसास हुआ है कि अगर इस तरह से हम लॉगर हेड पर रहे, मैंने आपको बताया पहले कि फिर इसमें स्प्लिट हो सकती है। आईसीसी जो है उसकी एक रेपुटेशन जो है वो स्टेक पर है, बेशक उसके सारे इंडियंस हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक अच्छी बात है। अब अगर मैच 1 घंटे ताखीर से शुरू होता है, कहा यह जा रहा है कि जो मैच रेफरी थे एंडी पाइक्राफ्ट वो चले गए, अब उनकी जगह कौन मैच रेफरी आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी हद तक अपनी बात मनवाने में तो कामयाब हुआ है, लेकिन क्या बकिया मैचेस में वो पाकिस्तान या किसी और के मैच में मैच रेफरी होंगे या नहीं होंगे, ये भी देखना है। क्या उनको बिल्कुल हटा दिया गया? क्योंकि एसीसी के सदर मोहसिन नकवी साहब है, उनको डिसीजन लेने हैं, उन्हें अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करना है। बाद लोग कहते हैं सेरिमोनियल पोस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मिर्जा इकबाल बेग साहब, क्या लगता है, ये कहा जा रहा है कि हम अच्छे नताइज की कोशिशें कर रहे हैं, बॉल पीसीबी के कोर्ट में है, क्या मिडवे निकल गया होगा? और अगर बात सिर्फ आज के मैच तक है तो क्या ये एक्सरसाइज अब बकिया मैचेस के लिए दोबारा से होगी? नहीं, अब बकिया मैचेस के लिए तो नहीं होगी। आज का मैच अगर हो जाता है, मैच रेफरी चेंज हो जाता है और पाकिस्तान अल्लाह करे कि यूएई को हराकर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर ले, फिर आप सब जो है ना अपनी कमर कस लें, क्योंकि फिर 21 सितंबर को इतवार को फिर पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो शेड्यूल्ड है। उसमें क्या होगा? क्या टेंशन डिफ्यूज हो जाएगा अभी जो बातचीत चल रही है उसके जरिए, या फिर ये कि उसमें भी हटदर्मी बरकरार रहेगी? क्योंकि एक तबाही के दहाने पर ले आए थे ये आईसीसी और पीसीबी की जंग जो थी, ये क्रिकेट
क्रिकेट की जो जेंटलमैन गेम था, इसको बिल्कुल एक ऐसी जगह पर ले आए थे कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। लेकिन बहरहाल लचक का जो मुजाहरा किया गया है दोनों जानिब से, या मैच को 1 घंटे के लिए आगे किया गया है, अब ये देखना है कि, और जो मेरे पास इत्तलात है वो ये कि मैच रेफरी जा चुका है वहां से, एंडी पाइक्राफ्ट जो विलन है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो अब देखना ये है कि कौन मैच रेफरी, रिची रिचर्डसन के लिए इन्होंने कहा था कि रिची रिचर्डसन जो है वो वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान, वो अबू धाबी में मैच रेफरी थे, तो उनको भी बुलाया जाएगा, वो करे मैच, पाकिस्तान यूएई का मैच हो, और फिर उसके बाद आगे क्या होता है। असल तो आईसीसी को चाहिए ना, सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है आईसीसी, या हर जगह भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी बर्तरी को मनवाने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। अब नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आता है, किन मामलात पर गुफ्तगू हुई है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि उनको जो मशवरे लोग दे रहे हैं, क्योंकि नकवी साहब के साथ जो लोग आए हैं वो मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इंतजामी उमूर के माहिर समझे जाते हैं। अब क्रिकेट के मामलात हैं, अब क्रिकेट के मामलात में जो क्रिकेट से रिलेटेड लोग हैं वो उन्हें क्या मशवरे दे रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा। मिर्जा साहब, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते यूएई से और फिर 21 को इंडिया के साथ मैच हो, तो फिर क्या सलमान आगा भी जो इसी तरह से डेडिकेट करेंगे जो ट्रेंड दे दिया इंडिया ने सेट कर दिया, तो सलमान आगा भी उस फतह को या किसी भी हवाले से पाकिस्तान आर्मी को, और जो जंग लगी थी, जो शोहदा पाकिस्तान में मिसाइल में मारे गए, क्या सलमान आगा को भी इजाज़त दे देगी आईसीसी? नहीं, बहुत मुश्किल है जाहिद भाई, बहुत ही मुश्किल नजर आता है। मेरे ख्याल में पहले से तय किया जाएगा उस मैच के आगाज से 1 दिन पहले, तो उसके जो सारे एसओपीज जो है वो तय किए जाएंगे कि क्या होगा। भारत ने जो करना था कर दिया, पाकिस्तान ने जो करना था कर दिया, लेकिन अब उस मैच से पहले सारे, अभी तो आप दुआ करें कि आज जीत जाए यूएई से, उस मैच से पहले सारे मामला तय किए जाएंगे। वरना अगर उसमें भी बदमजगी हुई, हाथ नहीं मिलाया, पहले से बता दें हाथ ना मिलाएं दोनों कप्तान, कोई बात नहीं, वो उस पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट का इतलाक नहीं होता हाथ ना मिलाने पे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात होती है, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या बात होती है, ये सारी चीजें ये पहले से इनको तय करना होगी। और बड़े ही आप समझ लीजिएगा टेंशन में मैच होगा जाहिद भाई, पाकिस्तान इंडिया का हुआ, और बहुत ही आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे होगा ये वो मैच इतवार वाला। तो मिर्जा साहब, वो क्रिकेटर तो यहाँ पहुँच गए कमेंट्री के लिए जो कहा करते थे पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं है इंडिया के, यहाँ तक कि सुनील गावस्कर ने भी कह दिया था हम एशिया कप में नहीं खेलना चाहते। फिर गौतम गंभीर इनके ड्रेसिंग रूम में इनका हेड कोच है जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, आपको पता है पीजेपी का मेंबर भी रह चुका है, मेंबर पार्लियामेंट भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो क्रिकेटर्स, क्योंकि देखें सबसे बड़ा रुपया भैया डॉलर्स में पैसे मिल रहे हैं कमेंट्री करने के, और ब्रॉडकास्टर जो है सोनी टीवी है, सोनी टीवी वाले जो है उन्होंने $1.7 मिलियन के राइट्स खरीदे हुए हैं भाई। तो वो सारे आप देखें मेजॉरिटी ऑफ द कमेंटेटर्स जो है वो इंडियन है। पाकिस्तानी कौन है? सिर्फ पाकिस्तानी एक बाजीत है, वसीम अकरम है, और मेरे ख्याल में शायद वकार यूनुस तो मुझे नजर है। इनको भी तो चाहिए था ना कि इनको कहें कि जनाब अगर इस तरह का रवैया तो हम भी कमेंट्री नहीं करेंगे, लेकिन डॉलर्स में पैसे मिल रहे हैं, कैसे लोग मना कर सकते हैं। बिल्कुल। सलीम खालिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? मैं पूछ लूं सलीम से सवाल, अगर आप इजाजत? बिल्कुल बिल्कुल।